हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। फिजिक्स 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 सर, फिजिक्स में सिर्फ पास करा दो, ट्वेल्थ के दर्शन करा दो, ट्वेल्थ में पहुंचा दो, ट्वेल्थ में मैं बढ़िया से पढ़ लूंगा, लेकिन अभी बस मुझे पास करा दो। तो दोबारा बोल रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होने वाला है जो 11th में पास होना चाहते हैं। अगर आप 11th क्लास में पास होना चाहते हो, वो भी एक दिन के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर मेरी बात को आप फॉलो कर लेंगे, ईमानदारी से मान लेंगे, मेरी बात पे बिलीव कर लेंगे, आपको 12वीं क्लास में जाने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। अब मेरी बात को बड़ी ईमानदारी से सुनो कि मैं किस बेसिस पे आपसे बातें करने जा रहा हूं, और ऐसा क्या है कि मैं आपको जल्दी पास करा दूंगा। देखिए, हमारी 11th क्लास की जो भी फिजिक्स बनती है, पेपर बनता है, उसमें अगर आप नोट करोगे तो अगर किस्मत अच्छी हो तो ऑलमोस्ट 15 नंबर के आपको डेरिवेशन या एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन मिलते हैं। डेरिवेशन या एक्सप्रेशन, ये तो मैं बता रहा हूं जब आपकी किस्मत मतलब साथ नहीं दे रही। अदरवाइज ये एक्सप्रेशन और डेरिवेशन वाले क्वेश्चन 20 से 25 नंबर तक भी पहुंच जाते हैं कि भाई डेरिवेशन करो या एक्सप्रेशन निकालो या ये फाइंड करो या रिलेशन फाइंड करो। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको 25 नंबर 70 में से इजीली मिल जाता है। 70 नंबर का अगर पेपर होता है तो इतना आपको इजीली मिल जाता है। फिर अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आ गए आपको, छोटे मोटे डेरिवेशन, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपने कर लिए, छोटे मोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लिए, तो आप इजीली 30-35 नंबर ला सकते हो और इजीली पास हो सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी अगर आप अभी के टाइम पर न्यूमेरिकल पर फोकस ना करके, अगर आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस ना करके सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों पर फोकस कर लोगे ईमानदारी से, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। यानी अगर आपको एक दिन में पास होना है तो आप न्यूमेरिकल्स की तरफ नहीं जाएंगे और जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो आपको फॉलो करना है। अब क्या फॉलो करना है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपके पास टाइम बहुत कम है। मान लीजिए आपके पास एक दिन ही रह गया, बहुत कम टाइम रह गया है, तो सबसे पहले आप 4 घंटे 36 मिनट 4 घंटे 36 मिनट लगाएंगे और अपना जो आपका बुक 1 है, बुक 1, अपना बुक 1 कंप्लीट करोगे, जिसमें आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी। अपना बुक 1 कंप्लीट करोगे जिसमें सारी थ्योरी मिल जाएगी, क्योंकि बुक 1 को हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें आपको ना, इसके अंदर आपको सारी वो चीजें मिल जाएगी जो आपको चाहिए थ्योरेटिकली स्ट्रांग होने के लिए बुक 1 के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं। ध्यान दीजिए, ये गलती से इसमें ऐड हो गया, इसको मैं हटा दूंगा, प्लेलिस्ट में गलती से ऐड हो गया है, ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोस्तों आप जब बुक 2 में जाएंगे ना, तो बुक 2 में मैं आपको बता दूं, मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा एक चीज, वो गलती से दूसरा ऐड हो गया है। आपको ग्रेविटेशन 30 मिनट में आपको एक ग्रेविटेशन मिलेगा और इस ग्रेविटेशन में कराए हुए थ्योरी और डेरिवेशन आपको कर लेना है। ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यानी सबसे पहले हम बुक 1 खत्म करेंगे और ग्रेविटेशन ऑलरेडी इसमें 30 मिनट में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर 30 मिनट में मिल जाएगा, सब कुछ आपको बढ़िया से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर जब आप इस बुक 1 को कर लेंगे ना, तो आप बुक 2 पर आएंगे, तो बुक 2 पर आपको एक चैप्टर दिखाई देगा, सब कुछ, मतलब इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे डेरिवेशन, सारी थ्योरेटिकल चीजें मिल जाएगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे बुक 2 पर दोस्तों, तो बुक 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि बुक 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई फ्लूइड्स नाम का एक चैप्टर है। अब देखिए, अगर आप फ्लूइड्स नाम के चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर भी आप कहोगे तो विद इन 2 आवर्स, 1 बजे तक मैं फ्लूइड्स का वन शॉट बना के दे दूंगा आपको, 1 से 1.5 घंटे वाला। लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो प्लीज आप फ्लूइड चैप्टर को अवॉइड करो, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन फ्लूइड चैप्टर से बर्नौलीज थ्योरम आता है एग्जाम में, और एक्सेंट फार्मूला एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बर्नौलीज थ्योरम के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे आने को तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने बुक 1 खत्म किया, फ्लूइड चैप्टर को आपने अवॉइड कर दिया, बुक 1 खत्म किया, फ्लूइड चैप्टर को अवॉइड कर दिया, आप सॉलिड चैप्टर को पढ़ सकते हो। सॉलिड, आप फ्लूइड को अवॉइड करके आप सॉलिड पढ़ सकते हो, क्योंकि सॉलिड आपको 30 मिनट में पूरी वीडियो मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले हम बुक 1 खत्म करेंगे, सॉलिड चैप्टर को हम पढ़ेंगे, फ्लूइड्स को अवॉइड करके। फ्लूइड्स के हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे जो एग्जाम में आता है। मान लो फ्लूइड्स आपके 7 नंबर का पेपर में आ रहा है, तो अगर आपका बर्नौलीज थ्योरम आ गया 3 नंबर का, या एसेंट फार्मूला आ गया, तो 3 नंबर तो आपको फ्री में मिल ही रहा है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे वैसे हो जाएगा तो अलग बात है। लेकिन आप समझो, आप 4 नंबर के लिए आप फ्लूइड्स में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप पूरे बुक 2 में आप थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, काइनेटिक थ्योरी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप ऑसिलेशन पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर, ध्यान देना प्लीज, अगर आप अपने बुक 1 में टाइम लगाते हो, कितना आपने बुक 1 में टाइम लगा दिया कि भाई मेरे 5 घंटे लग गए। फिर आपने बुक 2 में गिनती के चैप्टर पढ़े, आपने सॉलिड्स पढ़ लिया 30 मिनट में। फिर आपने सोचा क्या करूं, आपने थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया मान लो, फिर आपने केटीजी पढ़ लिया, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, फिर आपने ऑसिलेशंस पढ़ लिया। आपको वेव यहां पर छोड़ के ही जाना पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं छोड़ोगे, जो मैं बोलूंगा वो करके जाना। अब देखिए, आप बुक 1 में अपने 5-6 घंटे लगा रहे हो, फिर यहां पर अपना टाइम लगा रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो इजीली आप बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो टाइम है तो इस प्लेलिस्ट में दिए हुए वीडियोस को फॉलो करने हैं, और जो प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं है उसको फॉलो नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप बुक 1 को देखिए। बुक 1 को देखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अगर टाइम नहीं है तो बुक 1 को देखने के बाद आप ये कर लीजिए, बर्नौलीज कर लो, इसकी डेरिवेशन कर लो, और ये वाली वीडियो देख लो, क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये बुक 2 के डेरिवेशन है, इसके अंदर बुक 2 के, ये बुक डेरिवेशन है। 42 मिनट में आपको सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बुक 2 के मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐड ऑन कर दे रहा हूं, जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो इस साल आ सकता है, पिछले साल के अलग थोड़ा बता रहा हूं। ऐड ऑन कर रहा हूं कि जब आप डेरिवेशन करेंगे तो कुछ डेरिवेशन है जो आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से, मेहनत से करनी है। पहला डेरिवेशन ये है कि प्रूव दैट स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व is gamma times isothermal curve।
ये एक डेरिवेशन है जो एग्जाम में आने का चांस है। दूसरा डेरिवेशन जो आपको बता रहा हूं एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो मैं कह रहा हूं प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, या यहां पर और क्या कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसी में सॉरी एसएचएम के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इनके ग्राफ्स आप कर लेंगे। फिर दोस्तों लास्ट में आप न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैपलेस करेक्शन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे बस, वेव के अंदर लैपलेस करेक्शन ये आपको वेव के अंदर पढ़ना है। यानी कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप चाहते हो कि भाई आप कम टाइम में पास हो जाओ, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप बुक 1 और बुक 2 अपने टाइम के हिसाब से, बुक 1 एंड बुक 2 को आप फॉलो करो ऐसे कि बुक 1 को पूरा देख लिया हमने, बुक 1 को हमने पूरा देख लिया, बुक 1 को पूरा देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दो तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूं कि बुक 1 को पूरा देख लिया, ठीक है। लेकिन जब आप बुक 2 में जाओ तो आप सभी चैप्टर को ना पढ़ो, आप फ्लूइड को अवॉइड कर दो, वेव को अवॉइड कर दो, और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो उन चैप्टर को पढ़ो। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पा रहा है तो बस आपको जो मैंने डेरिवेशन बताया बर्नौली का, एसेंट फार्मूला का, और 42 मिनट का जो डेरिवेशन का मैंने वीडियो दिया है, सिर्फ वो कर लेंगे। अगर टाइम बिल्कुल नहीं बचा है तो ये जुगाड़ है एक तरह से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इजीली क्लास 11th को पास कर सकते हो इन वीडियोस की हेल्प से। पिछले साल भी बच्चों ने ऐसे ही पास किया था, इस साल आप भी पास कर सकते हो। लेकिन एक मेरी शर्त है, आप ध्यान रखना हमेशा कि जो भी करो लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हो सके तो चैप्टर छोड़ना पड़ जाए, लेकिन जो भी चैप्टर करो उसको परफेक्ट तरीके से करना, तभी आपका फायदा होगा, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होगा। अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूं, और पुराने बच्चे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, बस मेरे गाइडेंस पे चलते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।